आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज सिंथेसिस में नया नियम। बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यानी जब दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हों और उनको जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो इस प्रयोग द्वारा भी आप एक नया वाक्य बना सकते हैं। और इसका प्रयोग तब होता है जब एक सब्जेक्ट की, एक व्यक्ति की कई विशेषताएं दी गई, ठीक है, तो वहां आप बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अपोजिशन देखिए, अपोजिशन मीन्स होता है प्लेसिंग नियर, प्लेसिंग नियर यानी पास में रखना, ठीक है। तो अब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए गोपाल was our captain, he played well, है ना। कह रहा है गोपाल वाज अवर कैप्टन, गोपाल हमारा कप्तान था। ही प्लेड वेल, उसने बढ़िया खेला। तो ये दो वाक्य हैं, अब आपको कंबाइन करके एक वाक्य बनाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप हिंदी बनाएंगे। देखिए गोपाल की कितनी विशेषता है, गोपाल कप्तान है और बढ़िया खेला, दो विशेषताएं हैं। तो अब इस दफा में आप इस नियम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वाक्य आप बनाएंगे हिंदी में, गोपाल हमारा कप्तान बढ़िया खेला, ठीक है। तो अब जहां आप रुकेंगे वहां कॉमा का प्रयोग करेंगे, नियम यही है। सबसे पहले आप मेन कर्ता, मुख्य कर्ता कौन है उसको लगाएंगे, गोपाल, ठीक है, और कॉमा देंगे। अब इसकी विशेषता क्या है, अवर कैप्टन, देखिए वाद छूट जाएगा, अवर कैप्टन। अब तक देखिए कोई क्रिया इसमें आई नहीं, तो अब क्रिया एक लगनी चाहिए, नहीं तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। फिर कॉमा हो जाएगा। अब इस प्रोनाउन को छोड़ देंगे, प्लेड वेल। देखिए गोपाल कॉमा अवर कैप्टन कॉमा प्लेड वेल, गोपाल हमारा कप्तान अच्छा खेला। तो अब फिनिट वर्ब केवल प्ले आई, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस है। और दे दे, कबीर was a great poet, he was a weaver। देखिए कह रहा है कबीर was a great poet, he was a weaver। कबीर एक महान कवि थे, he was a weaver, वह एक जुलाहा थे। तो अब देखिए एक व्यक्ति की कई विशेषताएं दी गई हैं, तो सिंथेसिस आप इस नियम से बनाएंगे। अब इसमें हिंदी क्या बनेगी, कबीर एक महान कवि एक जुलाहा थे, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कबीर एक जुलाहा एक महान कवि थे, है ना। तो यह हो जाएगा कबीर कॉमा हो जाएगा। अब इनका फ्रेज इन अपोजिशन, ए ग्रेट पोएट, ए ग्रेट पोएट, और फिर कॉमा दूसरी विशेषता। अब तक क्रिया तो आई नहीं, यहां यह क्रिया लग जाएगी, वाज ए वेवर, वाज ए वेवर, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं,
कबीर ए वेवर, कॉमा was a great poet, was a great poet, दोनों तरफ से वही अर्थ आएगा आपका। ठीक है, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं होगी। और देख लेते हैं, तुलसीदास was a famous poet, he wrote the रामचरित मानस। देखिए कह रहा है तुलसीदास वाज ए फेमस पोएट, ही रोट द रामचरित मानस। तुलसीदास एक मशहूर कवि थे, उन्होंने रामचरित मानस नामक किताब लिखी। तो अब इस तरह से तुलसीदास की विशेषता है कि वह मशहूर कवि थे और रामचरित मानस नामक किताब को लिखे, है ना। दो विशेषताएं हैं, तो आप इस नियम से वाक्य सेंटेंस बनाएंगे। तो वाक्य क्या बनेगा? तुलसीदास एक मशहूर कवि ने रामचरितमानस लिखा, है ना। तुलसीदास एक मशहूर कवि ने रामचरितमानस लिखा या रामचरितमानस नामक पुस्तक लिखा। तो आप इसी तरह से वाक्य को अंग्रेजी में बना लेंगे। तो यह हो जाएगा तुलसीदास कॉमा, अब इसका फ्रेज इन पोजिशन, ए फेमस पोएट, ए फेमस पोएट कॉमा हो जाएगा। अब तक तो क्रिया नहीं आई, अब इस क्रिया को आपको शामिल करना होगा। रोट द रामचरित मानस। ठीक है, ये आपका वाक्य हो गया। दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा तुलसीदास कॉमा द राइटर ऑफ द रामचरित मानस कॉमा वाज ए फेमस पोएट, ये भी हो जाएगा। तुलसीदास कॉमा द राइटर ऑफ द रामचरित मानस, अब कॉमा हो जाएगा वाज ए फेमस पोएट। देखिए तब भी वही अर्थ है, तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक एक मशहूर कवि थे, है ना। अर्थ में कोई अंतर आया नहीं। और देखते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। वेयर इज श्याम, ही इज आवर कैप्टन। देखिए कह रहा है वेयर इज श्याम, श्याम कहाँ है? ही इज अवर कैप्टन, वह हमारा कप्तान है। तो वाक्य आपका इंट्रोगेटिव हो गया, एक अफर्मेटिव है। अब आप जब इसको कंबाइन करेंगे तो नया वाक्य क्या हो जाएगा? तो जोड़ेंगे तो नया वाक्य क्या बनेगा? हमारा कप्तान श्याम कहाँ है ना, या श्याम कहाँ है जो हमारा कप्तान है। इस तरह से दो तरफ बन जाएगा आपका वाक्य। देखिए अगर लिखते हैं आप वेयर इज
श्याम, कॉमा हो जाएगा आवर कैप्टन, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, या वेयर इज आवर कैप्टन श्याम। देखिए दोनों तरह से आपका अर्थ सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब किसी भी सब्जेक्ट की कई विशेषताएं दी गई हो, ठीक है ना, तो आप इस नियम से सिंथेसिस बनाएंगे और कॉमा का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे कि एक ही वर्ब का प्रयोग हो तभी सिंपल सेंटेंस बनेगा। थैंक यू।